जिंदगी खुद से नहीं संवरती, उसे संवारना पड़ता है। जैसे सोने को आग में तपा के एकदम चमकता हुआ तैयार किया जाता है, सेम वैसे ही हमारी लाइफ भी हमारे तरीके से तभी चलेगी जब हम उसे संवारेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। देखिए मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग का टाइम था, चाय से मैंने शुरुआत करी और बस मन में जो बात थी शुरुआत में ही मैंने बोल दी। इधर देखिए बैठ गई हूँ कूलर के पास। आज है संडे वाला दिन। एक दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया है, क्यों नहीं गया है बाद में आप लोगों को बताऊंगी। बच्चे ले आए हैं समोसे आज, क्योंकि सुबह से आज मैंने कुछ नहीं बनाया। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़्यादातर रूटीन मेरा अच्छे से फॉलो होता है, जैसे सुबह उठना, चाय बनाना, फिर बच्चों को नाश्ता बनाना, उनको भेजना, फिर सफाई करना। लेकिन संडे के दिन सब कुछ इधर बितर होता है। तो बच्चों ने क्या लाया है, समोसे। तो दो समोसे हम सभी खा लेंगे। खुशी नहा चुकी है और बोल रही मम्मी आज संडे है तो मैं भी पूजा कर लूँ। मैंने कहा हाँ करना है कर लो, वैसे मैं तो कर ही चुकी हूँ। लेकिन पूजा पाठ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद के लिए करते हैं, ना कि किसी और के लिए। तो हम सबको करना चाहिए, किसी के करने से कुछ भी नहीं मिलता। एक बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि मम्मी ने हमारी यहाँ पूजा पाठ कर लिया, धाम कर लिया, ये कर लिया, हमें भी मिल जाएगा, बच्चों को मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, पति को मिल जाएगा। कुछ किसी को कुछ नहीं मिलता। अच्छा आप कर रहे हो तो आपको मिलेगा, बुरा आप कर रहे हो तो आपको मिलेगा। मतलब जो आप कर रहे हो वो मिलेगा। हाँ, पति पत्नी के रिश्ते में कुछ हद तक है कि अर्धांगिनी कहते हैं तो थोड़ा बहुत इतर बितर हो सकता है, लेकिन उसमें भी मेन जो जैसा कर्म करता है फल उसे ही मिलता है। सब लोगों ने समोसा खा लिया, मैं भी 2 खा लूँगी। वैसे मुझे समोसा बहुत नहीं पसंद है, अवॉइड करती हूँ। फिर भी ये गए हैं बाल कटवाने तो ये बाद में खाएंगे। इनका समोसा मैंने 2 रख दिया है, ठंडा हो जाएगा, पता नहीं जब खाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी मर्जी से चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। कई महिलाएं ऐसी हैं जो कमेंट करके बताया करती हैं कि साधना दी आप जो बताती हैं हम लोग फॉलो करते हैं। और आप कहती हैं कि हस्बैंड को हमेशा उनकी गलतियों पे टोकिए और उन्हें समझाइए। लेकिन हमारे हस्बैंड कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे मन चाहूँगा वैसे जीऊँगा। तुम अपना जीवन देखो, मैं अपना जीवन देखूँगा। मेरे किसी भी काम में दखलंदाजी मत किया करो। मेरे हस्बैंड ऐसा कहते हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कमेंट करके। इधर देखिए ये गेम में लगा है क्योंकि आज है संडे। तो जो पुरुष ऐसे हैं कि कहते हैं हम अपना देखेंगे तुम अपना देखो, उनको मेरे हिसाब से क्या करना है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल ये दिखा दूँ कि मैं बाहर का सीन आप लोगों को दिखा क्यों रही हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि दुकान के जस्ट सामने हरियाली है तो अच्छा लगा करता है। बहुत लगता है ना कि मैं कहीं बाहर हूँ, घर में नहीं हूँ। तो मेरी दुकान से कुछ ऐसा सीन दिखता है, आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। तो जो भाई ऐसा कहते हैं, अगर आपकी पत्नी आपको किसी भी गलत चीज़ में रोक टोक करती है तो आपको लगता है कि वो आपको टॉर्चर कर रही है या परेशान कर रही है, तो ये आपको नहीं सोचना चाहिए। यहाँ देखिए मैं दाल फ्राई करने लगी हूँ, दोपहर का खाना बनने लगा है। ज़्यादातर अभी मेरे घर में फ्राई दाल ही बन रही है क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद आ रही है। बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ जब पसंद आती है ना बस उसी के पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी वही बनाइए। होता है मेरे बच्चों का तो यही है, जब पसंद आएगी जो चीज़ ने तो हफ्ते 10 दिन लगातार उसे बनवाएंगे। जब एकदम से ऊब जाएंगे कहेंगे मम्मी अब इसे मत बनाना। तो अभी फ्राई दाल में इन लोगों का मन लगा हुआ है। ये देखिए फ्राई दाल सलाद ही खाएंगे। ये बोल रहे हैं कि मैं दाल चावल रोटी सिर्फ नहीं खाऊंगा, मेरे लिए सब्जी बनाओ। तो मैं कुंदरू की सब्जी और रोटी भी बना दूंगी। तो जो भी पुरुष ये कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी है, ये बेचारे खुद अपने से ऐसा नहीं सोचते हैं। आप लोग थोड़ा सा इस बात को अच्छे से गहराई से समझिएगा। ऐसा समाज है कि आप उनके घर वाले, उनके पड़ोस वाले, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार ऐसे हैं कि उनको अच्छे से भर के रखे हैं कि आप मर्द हो, मर्दों को अपने हिसाब से चलना चाहिए, आपका जो मर्जी है वो करिए, आप पत्नी के कहने से मत चलिए। तो जो बचपन से उनको भर दिया गया है, जो उन्होंने देखा है वही वो अप्लाई कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। तो आप जितनी औरतें ऐसा सोचती हैं कि हस्बैंड खराब है, खराब नहीं, उनके घर परिवार रिश्तेदारों ने बिगाड़ दिया है उनको, तो उनको एकदम से बुरा आप मत समझिए। यही रीज़न है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ घर परिवार रिश्तेदार ऐसे हैं कि लड़का बेचारा कितना भी गलत करेगा उसको सही बना के चलेंगे। कब तक? जब तक वो एकदम बर्बाद ना हो जाए।
जब वो बर्बाद हो जाएगा ना, तब उसे गालियां देंगे, साला कुछ नहीं करता, साला नशेड़ी है, साला देखो कैसे पड़ा है। कब? जब वो बर्बाद हो चुका है। शुरुआती लक्षण जब उसके होंगे बिगड़ने वाले, तब वो ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है बड़ा अच्छा मेरा बेटा है, मेरी बहू ही शिकायत करती रहती है। तो ये ना मेन घर वाले हैं। तो आप औरतों जो ऐसी स्थितियों में फंसी हुई है ना, उनको मत कोसो पति को, ये घर वालों को कोसो। और इसीलिए बुढ़ापे में ऐसे जो माँ बाप ऐसे घर वाले होते हैं ना, इसीलिए परेशान होते हैं, क्योंकि बेटों को बिगाड़ देंगे, फिर बहू से उम्मीद करेंगे, फिर बहुएं कहाँ सुनेंगे भैया। तो देखिए, अपने से कोई बिगड़े बात अलग, लेकिन जहाँ आपके बच्चों की कमियां दिख रही है, वहाँ अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ही अपने बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। और जो महिलाएं बेचारी भोग रही हैं, उनके तोरों में शरापेंगे ही, और जो उसमें कसूरवार होगा उसको शराब लगेगी ही। तो इसलिए परेशान ना होइए, अपने कर्म करिए, ऐसे लोगों को छोड़िए। यहाँ पे देखिए दुकान में सामान आ गया है, मतलब जैसे होता है ना वीक में माल मंगवाते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनको पता होगा, तो वही सारा सामान आया है। सब पर्चे वर्चे देख रहे हैं। मेरा खाना बन के रेडी हो गया है, तो इनको मैं पूछ रही थी खाना खाएंगे, तो ये बोल रहे हैं भी आधे घंटे बाद खाएंगे। तो वही मैं वेट कर रही थी। ये सारी बातें मैं क्यों समझ पा रही हूँ, क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपनी भी लाइफ में कि ऐसा होता है। कहते हैं ना, जब तक कोई चीज़ अपने ऊपर ना पड़े तब तक हम उसे गहराई से नहीं समझ सकते। केवल दूर दूर से उसमें हम दिमाग लगाएंगे, लेकिन रियलिटी बेस पे नहीं समझेंगे। जब तक, कब तक? जब तक हमने उस स्थिति को भोगा ना। हो गया, अब मैंने उठा लिया अपना ट्राइपॉड और अभी तक लेटी थी, आराम कर रही थी। संडे है लेकिन उतना खास काम नहीं हुआ। ये देखिए, मैंने भी पोछा निकाल लिया, क्योंकि बैठ के लगाने में ज़्यादा दिक्कत होती थी। कपड़े, बच्चों के ड्रेस धुले अभी मैंने, अब जा रहे हूँ बर्तन धुलने, बहुत सारा काम है। उसके बाद फिर देखती हूँ और क्या ब्लॉग में डाल पाती हूँ। अभी आज मतलब जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तब मेरी वीडियो आज नहीं गई है नियम के थ्रू, क्योंकि नियम से अगर अदर आप काम करोगे तो आप समझ लो कि एक कदम पीछे चले जाओगे। कोई भी काम करो तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो समझ लो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। 2020 का वो दिन था, 13 जुलाई की तारीख मैंने पहला वीडियो डाला था। तब से लेके 2024 तक कंटिन्यू मेरी वीडियो गई। कोई ऐसा डे गया ही नहीं है जिस दिन मैंने वीडियो न डाली हो। परेशानियाँ आई, प्रॉब्लम आई, बुखार हुआ, बीमार हुई, व्रत हुआ, घर में तनाव भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट वीडियो मेरी डेली ही जाती थी। इतनी कंसिस्टेंसी से मैंने काम किया था कि मुझे खुद पर प्राउड होता था कि साधना, तूने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन वीडियो तेरी ना गई हो। लेकिन 2024 के बाद से मैंने ये जो मेरा रूटीन था वीडियो डालने का, वो धीमा हुआ। मैंने कम वीडियो डाली, डेली नहीं डालती थी, तो उसका नुकसान मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि वीडियो जब हम डेली डालते हैं तो जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं वो हमें हमेशा फॉलो करते रहते हैं। जब हम डेली नहीं डालते हैं तो आगे पीछे होता रहता है। फिर लोग भी सोचते हैं कि कहाँ इनकी डेली वीडियो आती है, क्या हम देखें। फिर वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट से न देखते हैं, ना हमें लगातार फॉलो करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। ये तो कुछ हाल होता है। तो जो लोग वीडियो क्रिएटर हैं उन्हें कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। खैर चलिए, ये तो हो गई मेरी बातें जो मैंने 2020 से अभी तक फॉलो या अनफॉलो की थी। अभी काम कर लेते हैं, बने रहिए, देखते रहिए। तो जिन महिलाओं को लगता है कि हम बिल्कुल इसके मत्थे उसके माथे रहेंगे तो हमारे घर की स्थिति कोई संभाल लेगा, परिवार, रिश्तेदार, आपका कोई खास व्यक्ति, तो आप महा बेवकूफ़ हैं। यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। लोग तभी आते हैं जब कोई मर गया हो, या तो ऐसी स्थिति हो गई हो कि मतलब रोड में चीज़ें हो रही हों, मतलब रोड में कोई लोटा पड़ा है, कोई स्थिति बहुत बदतर है, तब लोग आएंगे मजे लेने। अच्छा ऐसा हो गया, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, अच्छा हमने ये नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी गंभीर है। तो किसी के मत्थे मत रहो मेरी डियर सिस्टर्स, जितनी हाउसवाइफ हैं जो ऐसी स्थितियों में परेशान हैं। खुद कदम उठाओ, खुद से लड़ना सीखो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को थोड़ा सा फाइनेंशियली मजबूत करो, मेंटली मजबूत करो, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं है। अभी कल की ही बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सुन के शायद आश्चर्य में पड़ जाओ। हमारे दुकान के सामने ही 2 व्यक्ति लड़ रहे थे,
वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, एकदम आंखों देखा बता रही हूँ, बहुत सारे लोग खड़े थे। तो वो दोनों व्यक्ति, एक सीधा था चुपचाप खड़ा था, बोल रहा था बार बार भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक था जो पीटा जा रहा था उसको, और सब देख रहे थे चुपचाप, कोई बोल नहीं रहा था, बीच में सोच रहा था इसकी प्रॉब्लम हम क्यों बोले। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए कोई आएगा, कोई कुछ करेगा? घंटा नहीं। तो फालतू परेशान ना होइए, अपने काम देखिए, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू।